तो आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो क्या है? मोठे होत असलेल्या मुलांना. वो क्या है? मोठे होत असलेल्या मुलांना. स्थूल वाचन. ओके. पता नहीं क्यों पर बहुत सारे स्कूलों में ऐसा कहा जाता है कि जो स्थूल वाचन के टॉपिक है वो आप खुद से पढ़कर समझ जाओ. बात ऐसी है कि ये जो स्थूल वाचन में टॉपिक होते हैं ना, वो आमतौर पे कुछ हमें सिखाने के लिए दिए जाते हैं. किस चीज के लिए दिए जाते हैं? सिखाने के लिए. वो हमें आमतौर पे, क्या तुमने तुम्हें मोरल ये वर्ड पता है? मोरल कहते हैं इसे, या फिर कई बार मोरल भी कहते हैं. मुझे बताओ, कोई कहानी होती है जैसे कि वो लकड़हरे की कहानी है. वो लकड़हरा जाता है, उसकी एक एक्स, क्या कहते हैं उसे, कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी पानी में गिरती है, कुएं में गिरती है. वो फर्स्ट टाइम बाहर निकालता है, वो अंदर से कोई तो भी आता है, वो बोलता है क्या ये सोने की तुम्हारी है? वो बोलता है नहीं. चांदी की तुम्हारी है? नहीं. लोहे की. खुद को हाँ बोल देता है. फिर वो उससे खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी, तीनों एक्स उसे दे देता है. सुनिए ये कहानी. हाँ. यस. बचपन से हम ये कहानी सुनते हैं. ये कहानी हमें क्या बताती है? मॉरल. अजी क्या मोरल बताती है? हमेशा झूठ सच बोलो, सच हमेशा सच बोलो. सच सच्चाई का इनाम ज्यादा बेहतर रहता है. राइट. यही कहते हैं वो. उसी तरीके से ये जो हमें स्थूल वाचन दिए गए ना, ये भी हमें कुछ ना कुछ मोरल देना चाहते हैं. ये हमें क्या देना चाहते हैं? मोरल. ये हमें कुछ चीजें समझा कर बताना चाहते हैं. मुझे बताओ, क्या ये जो कहानी है कौन सी? लकड़हरे की. लकड़हरा ही कहा जाता है ना उसे, हाँ. शायद. हाँ. तो उसकी जो कहानी है, क्या वो सच्ची कहानी है? मतलब ऐसा सच सच में हुआ था? नहीं. नहीं. वो बच्चों को रुझाने के लिए, उन्हें समझा के बताने के लिए वो कहानी बनाई गई है. लेकिन हमारे स्थूल वाचन में जो हमें एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस. वो क्या है? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. और वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, इंस्पायर करने में मदद करते हैं. क्या करने में मदद करते हैं? इंस्पायर. अब मुझे बताओ, क्या हमें हमारी जिंदगी में इंस्पिरेशन मतलब क्या? इंस्पायर समझता है तुम्हें? हाँ. कोई चीज करने के लिए मराठी में उसे उद्युक्त करना, इस तरीके से कहा जाता है. उसे हिंदी में कहते हैं, एक मिनट. तो इंस्पायर को हमने हिंदी में क्या कहा? प्रेरणा देना. प्रेरणा देना, प्रेरित करना. और उसे उर्दू में हमने क्या कहा बताइए? हौसला अफजाई करना. ओके. मतलब क्या होता है? कोई चीज करने के लिए आपको क्या देना? प्रेरणा, इंस्पायर. अब हमें जो मोठे होत असलेल्या मुलांना ये टॉपिक दिया गया है, पहले तो उसकी मीनिंग समझ के लो. आखिर उस टॉपिक का नाम क्या है? मुझे बताओ, मोठे इस वर्ड की मीनिंग क्या तुम में से हर किसी को समझती है? हाँ. यस. मोठे मतलब क्या? बड़ा. बड़े. बड़े. होत असणारे मतलब क्या? होन. होन. होने वाले. होने वाले. वेरी गुड. होत असणारे मतलब होने वाले. वेरी गुड. अब मुझे बताओ, मुलांनो की मीनिंग क्या होती है? बच्चों. बच्चों. तो मुझे बताओ, इस टॉपिक की आखिर मीनिंग क्या है? नाम की मीनिंग बड़े क्या है? होते. बड़े होते हुए बच्चों. बड़े होने वाले बच्चों. बच्चे. मुझे बताओ, क्या तुमने घर में ये वर्ड हर बार सुना है? बहुत बार. अगर तुम कुछ बचपना करते हो तो तुम्हें क्या कह के टोका जाता है? तुम अब बड़े हो रहे हो, ये चीज तुम्हें शोभा नहीं देती है. राइट. इस तरीके से तुम्हें बोला जाता है. हाँ. हाँ. तुम्हें इस तरीके से बोला जाता है और इस तरीके से तुम्हें टोका जाता है. राइट. तो यहाँ पर भी हमें ये, मुझे बताओ, तुम अब बड़े हो गए हो, ये सेंटेंस सुनने के बाद, क्या बड़े हो गए हो, ये सेंटेंस सुनने के बाद तुम्हें कितनी बार जोक सुनाया गया है? कभी जोक सुनाया गया है क्या? अब तुम बड़े हो रहे हो ऐसा कहकर? नहीं. नहीं. हमेशा हमें लेक्चर ही मिला है ना. हाँ. हमेशा हमें लेक्चर मिला है, अब तुम बड़े हो गए हो, ये चीज तुम्हें शोभा नहीं देती. इस तरीके से हमें हमेशा लेक्चर मिलता है. लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया है? हमें भी एक तरीके से लेक्चर ही दिया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये ना, जो हमारे राइटर है, कौन, उनका नाम आप पढ़ के बताओगे. डॉक्टर अनिल काकोडकर. पढ़ के बताओ. डॉक्टर अनिल काकोडकर. ओके. इन्होंने जो अपने, इन्होंने बार्क में इन्हें जॉब मिली थी. बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ये क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. मुझे बताओ, एटॉमिक मतलब क्या है?
एटम समझता है अनु? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है किसी भी चीज का, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे 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 छोटा जो पार्टिकल होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अनासिर। एटम। उर्दू में क्या कहते हैं हमसे? अनासिर। अनासिर। अनासिर, राइट? एटम, अनासिर। तो एटम्स के बारे में रिसर्च करने वाला जो इंडिया का सेंटर है, उसका नाम क्या है? भाभा। बोलो मेरे साथ, भाभा भाभा एटॉमिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अब बात ऐसे आती है कि सर ये भाभा क्या है? देखो, डॉक्टर होमी भाभा इस नाम से इंडिया में एक ग्रेट साइंटिस्ट हो चुके हैं। ओके, उनके नाम से ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया, राइट? मुझे बताओ, अपने तरफ नहीं क्या रोडों को जो किसी एक आधे नेता का नाम दे देते बेवजह, राइट? दे देते ना? उसी तरीके से समझो, फिर कौन सा रोड हो गया पता है ना तुम्हें? अलग अलग रोड को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ना, सेम उसी तरीके से वो जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उस एटॉमिक रिसर्च सेंटर को किसका नाम दिया गया है? एक साइंटिस्ट का। ओके, एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर, पूरा नाम सुन लो ना, डॉक्टर होमी भाभा। क्या नाम दिया गया हमें? डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा। जब हमारे राइटर, जिनका नाम क्या था, हर किसी को याद चाहिए, डॉक्टर अनिल काकोडकर। वेरी गुड। जब डॉक्टर अनिल काकोडकर ना वहां पर, कहां पर? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां उनके साथ दो हादसे होते हैं, उन्हें दो अनुभव आते हैं, उन्हें दो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और वो दो एक्सपीरियंसेस उनकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लाते, चेंज लाते, इसी के बारे में हमें उन्होंने इस खत में लिखा गया। ओके, तुम्हें क्या, हमें आखिर सीखना क्या है, हमें आखिर बताया क्या गया है, ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जब वो वहां पर नए नए गए, हम कहते हैं ना वाकया हुआ उनके साथ है, तो सेम उसी तरीके से फर्स्ट वाकया उनके साथ क्या हुआ, जब वो वहां पर गए तो वहां पर डॉक्टर होमी भाभा आए, उन्होंने वहां पर उन्हें बताया, मुझे बताओ, हर कोई एज अ स्टूडेंट हो, एज अ वर्कर हो, या फिर कोई भी जॉब तुम कर रहे हो, ओके, कोई भी जॉब मतलब कोई भी काम तुम कर रहे हो, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है? हमारी टेंडेंसी इतनी होती है, हमें जितना कहा जाए बस उतना करना, राइट? हमारी टेंडेंसी क्या होती है? जितना कहा जाए बस उतना करना है। और जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो जितना कहा जाता है हम उससे भी कम करते हैं, राइट? आप नहीं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जितना कहा जाए उससे कम करते हैं। लेकिन जब हम जॉब करते हैं तो हमारी टेंडेंसी क्या रहती है? बॉस ने जितना कहा है बस उतना करना है, राइट? हमारा दिल बोलता है बॉस आकर हमें कोई काम बोलेगा, हम वो काम करेंगे, और इसी तरीके से अपनी लाइफ और अपनी जॉब चलती रहेगी। तो वहां पर हमें डॉक्टर होमी भाभा ने यही बात बताई है। उन्होंने डॉक्टर अनिल काकोडकर की बैच को क्या कहा? उन्होंने कहा काम को खोजो। उन्होंने क्या कहा? काम को खोजो, खुद से आप काम ढूंढो। ऐसा मत करो कि तुम्हें जब बस इतना बताया गया तो बस उतना ही करो। तुम पैसों की चिंता मत करो कि गवर्नमेंट का कितना पैसा जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम इस चीज की चिंता मत करो, बस तुम ध्यान लगाकर, मन लगाकर काम करते रहो। मुझे बताओ, ये सलाह तुम्हें कैसे लगी? अच्छी। ये ठीक ठाक है, या मतलब सर इतना कुछ इंप्रेसिव लगा नहीं? इतना खास इंप्रेसिव लगा नहीं ना? हाँ या नहीं बताओ? ओके, चलो डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। मुझे बताओ, क्या तुमने अकबर और बिरबल की एक कहानी सुनी है? सुनो, बात क्या होती है, जो रानी होती है ना, वो रानी कहती है कि आप क्या करो, आप हमेशा बिरबल की तारीफ करते रहते हो, आप क्या करो, बिरबल को हटा दो। बिरबल को क्या करो? हटा दो, और उसकी जगह पर मेरे भाई को, मतलब आपके साले को क्या बना दो? प्रधान बना दो। प्रधान समझता है तुम्हें? हाँ। चीफ मिनिस्टर, वजीर, राइट, वजीर बना दो। ओके, आप मेरे भाई को वजीर बना दो। तो अकबर कहता है सीधी सी बात है, बीवी के सामने तो कोई जा नहीं सकता, राइट? तो वो अपनी बीवी की बात मान लेता है, उसके भाई को वजीर बना दिया जाता है।
तो क्या होता है, एक बार ना सबके सब दरबार में बैठे हुए होते हैं, और राजा को ना गाड़ियां जाने की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? गाड़ियां जाने की आवाज आती है। मुझे बताओ, क्या तुमने ये कहानी सुनी हुई है? नहीं। नहीं। हाँ, बोर नहीं होना ना इसलिए। गाड़ियां जाने की आवाज आती है, तो अकबर क्या करता है, नए वजीर को, अपने साले को कहता है, जाकर देखो गाड़ियां कैसी है। तो वो दौड़ते हुए जाता है, गाड़ियां तब तक आगे चली गई होती है, तो वो दौड़ते हुए जाता है उन गाड़ियों के पास, और कुछ देर के बाद वापस आता है, और वो बोलता है कि वो गाड़ियां ना चावल लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? चावल लेके जा रही है। ओके। तो राजा पूछता है कि वो चावल कैसे है? तो वो फिर से दौड़ता हुआ जाता है, वहां पर जाता है, उन राइस की क्वालिटी चेक करता है। राइट, वो क्या करता है, उस राइस की क्वालिटी, उस चावल की क्वालिटी चेक करता है, वापस आता है, राजा को बोलता है, सर महाराज, आज तक हमने जितने अच्छे चावल देखे ना, उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो। क्या कहता है वो? सबसे बेस्ट क्वालिटी। ओके। फिर राजा पूछता है, क्या हमारे राज्य में चावल कितने अवेलेबल है? तो वो बोलता है, पता नहीं। वो फिर से दौड़ते हुए जाता है, कहाँ पर? खजाने में चेक करने के लिए, भंडार, मतलब जहाँ पर पूरे के पूरे चावल अनाज वगैरह रखा जाता है, वहां पर जाकर पूछता है। तो वहां पर तो चावल अवेलेबल ही नहीं होते, बहुत कम अवेलेबल होता है। तो वो आता है और कहता है, क्या कहता है, कि महाराज चावल तो अवेलेबल ही नहीं है। तो वो कहता है कि जाओ, जाकर उनसे सारे के सारे चावल खरीद लो। लेकिन मुझे बताओ, ये बंदा कितना थका हुआ होता है? बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो जाकर आकर बहुत ज्यादा चक्कर मारकर वो जाकर अपने आसन पर एकदम थक के बैठ जाता है। ओके। अकबर के बाजू में उनकी बीवी बैठी हुई रहती है। ओके। तभी कुछ वो किस्सा होने के आधे घंटे बाद कौन आता है? बिरबल आता है। और जैसे ही बिरबल आता है, राजा उनसे कहता है, बीरबल, अभी ना तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले यहाँ से कुछ गाड़ियां गई है, वो कौन सी गाड़ियां हैं, जरा देख क्या। तो बिरबल इतना सुनते ही चला जाता है। बिरबल कुछ समय के बाद लौट कर आता है। बिरबल आते ही फर्स्ट सेंटेंस ये बोलता है, महाराज, वो गाड़ियां चावल लेकर जा रही थी, उसमें का जो चावल था वो बेस्ट क्वालिटी के चावल थे। उसमें के चावल कैसे थे? बेस्ट क्वालिटी के चावल थे। हमारे राज्य में अभी चावल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उन गाड़ियों से सारे के सारे चावल खरीद लिए, और वो गाड़ियां अभी हमारे भंडार की तरफ मुड़ा दिए। मतलब क्या किए? लेकर आया हूं। अब मुझे बताओ, बिरबल को काम क्या बताया गया था? गाड़ियां के देख कर सिर्फ गाड़ियां क्या है देख कर आओ। लेकिन मुझे बताओ, उसने क्या क्या चीजें करके आई? उसने एनालाइज किया वो कैसे है, क्या हमारे पास चावल अवेलेबल है, और नहीं है तो उन्हें खरीदना। मुझे बताओ, ये सारे के सारे काम क्या उसे उसके बॉस ने बताए थे? नहीं। नहीं, उसके बॉस ने उसे सिर्फ एक काम बताया था, राइट। लेकिन हाँ। फिर भी उसने इतने ज्यादा एक्स्ट्रा के, मतलब इतने ज्यादा काम किए। तो मुझे बताओ, क्या इन ज्यादा कामों की वजह से क्या राजा की नजर में बिरबल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्या राज्य का उससे फायदा होगा? होगा। बिल्कुल। और जब हम काम करते हैं ना, जब हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, जब हम काम करते हैं, जब हम कभी जॉब करते हैं, तो वहां जहां पर हम जॉब करते हैं, क्या वहां पर तुम्हें पता है हम वर्ड यूज करते हैं फैमिली, हम वहां पर वर्ड क्या यूज करते हैं? फैमिली, राइट। फैमिली मतलब क्या? हमारा परिवार। तो हमारे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें जितना बताया जाए, अगर हम सिर्फ उतना काम करेंगे, तो क्या हमारी फैमिली, हमारा परिवार आगे बढ़ पाएगा? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम इसी तरीके से, अगर तुम्हें टीचर ने कभी काम करने से, मतलब कभी वो होमवर्क देने से या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क देने से वो भूल गए, वो क्या हो गए? भूल गए। और तुमने घर पर जाकर सिर्फ और सिर्फ धिंगाना किया, इधर उधर नाचे, कुछ पढ़े नहीं, तो मुझे बताओ, तुम में और रानी के, महारानी के भाई में क्या फर्क है? जितना बोला गया उतना करने वाला बंदा कभी भी सक्सेसफुल होता है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमेशा
एक्स्ट्रा काम करना होता है। तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा। मुझे बताओ, तुम तैयारी कर रहे हो 200 मीटर के रेस की। कितनी तैयारी कर रहे हो? 200 मीटर के रेस की। तो मुझे बताओ, क्या तुमने साल भर 100 मीटर ट्रैक पर सिर्फ 100 मीटर भागने की तैयारी की, तो क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं, 100 तो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा कम होगा। मुझे बताओ, क्या तुम अगर सिर्फ 200 मीटर की तैयारी करो तो क्या तुम उस गोल तक पहुंच पाओगे? मे बी लक बाय चांस तुम पहुंच जाओ। लेकिन मुझे बताओ, जो बंदे ने 250 मीटर की प्रैक्टिस की है, 250 मीटर तक दौड़ने के लिए अपना स्टैमिना डेवलप किया है, मुझे बताओ, क्या उसके लिए 200 मीटर दौड़ना क्या बड़ी बात होगी? नहीं। हाँ। तो हमें यही बात बताई गई है क्या, कि हमें जितना हो सके उतना क्या करना है? एक्स्ट्रा काम भी करना है। तुम्हें अगर टीचर ने होमवर्क नहीं दिया है, तुम खुद से होमवर्क कर लो। तुम्हें आज जो सिखाया गया है उस चीजों के नोट्स बना लो, उन्हें अंडरलाइन करो, उनमें से अच्छे वाले पॉइंट्स निकाल के लो, राइट? जो नहीं समझा है उसकी अलग से अंडरलाइन करके लो। क्या तुम ये सब चीजें करते हो? नहीं, कई बार हम नहीं करते। और इसी वजह से हमारे सक्सेस में हमें क्या मिलती है? बहुत सारी परेशानियां। हमारे सक्सेस में हमें क्या मिलती है? परेशानियां, राइट? तो हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और हमें यही बात बताई है डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने उनके पहले एक्सपीरियंस में, उनके पहले वाक्य में। मुझे बताओ, क्या अब तुम इस बात को इम्प्रेसिव मानते हो? यस, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो हमें हमारे लाइफ में जीने का तरीका, नजरिया बहाल करता है। ठीक है? ठीक है? इसके बाद जो हमें सेकंड एक्सपीरियंस बताया गया है, वो कौन सा एक्सपीरियंस है? वो कुछ काम करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? कुछ काम करना चाहते हैं। ओके, चलो पहले हम ना इसे क्या करते हैं, हमारे लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है? मुझे बताओ, अगर तुम्हें हैंडराइटिंग सुधारने का क्लास लगाना है, तुम्हें क्या करना है? हैंडराइटिंग सुधारने का क्लास लगाना है। ओके, हैंडराइटिंग सुधारनी है, सॉरी मैं बैड, तुम्हें हैंडराइटिंग सुधारनी है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होता है? घर से जाकर, राइट? यही करते हो तुम, घर पर जाकर पहले पैसे मांगते हो, सही है? या फिर अगर तुम्हें कुछ नई चीज सीखनी है, मे बी समझो कि तुम्हें क्रिकेट वगैरह खेलना है, तो पहले जाकर तुम क्या मांगते हो? पापा मुझे बैट चाहिए। फुटबॉल सीख रहे हो, सर पापा मुझे फुटबॉल ला के दो, राइट? हमारी कोई भी चीज अगर जो हम नहीं करना चाहते, नहीं मतलब न्यू करना चाहते, तो हमारी उसकी शुरुआत किस चीजों से होती है? डिमांड से। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप चाहते ना मैं 10th में 90% लाऊं, 90% से ज्यादा लाऊं, पहले मुझे क्लासेस लगाओ, पहले मुझे सारे के सारे गाइड्स ला के दो, पहले मुझे सारे के सारे नोटबुक्स और बुक्स ला के दो। मुझे बताओ, क्या हमारे डिमांड शुरू हो जाते हैं? हाँ या नहीं? हमारे बहुत ज्यादा डिमांड शुरू हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, शुरुआत में हमारे घर वाले हमें ला कर भी देते, शुरू में हमारे घर वाले हमें ला कर भी देते, लेकिन अगर हमने उन बुक्स का कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, ओके, जैसे नई लाई थी सेम उसी तरीके से किसी दरख्त मतलब पेड़ होता है ना, किसी ड्रॉवर में, ड्रॉवर को क्या कहते हैं? जहां पर किताबें वगैरह रखी जाती है, दीवार में होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे? ओके ठीक है, जो भी हो, जहां पर बुक्स रखी जाती है, ऐसी जगह पर तुमने अगर किताबों को एकदम संभाल कर रखा, उनके ऊपर बस और बस धूल चढ़ती गई, तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर जब तुम जाकर किसी चीज की डिमांड करोगे, तो क्या तुम्हें मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचो तुमने पहले क्या किया? पहले बहुत ज्यादा मेहनत की, तुम रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते बैठ रहे हो। अभी तुम्हारे पास जो किताब है उन्हीं किताबों में से, ओके, तुम्हारा स्कूल में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, सारे के सारे टीचर्स तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और तब जाके तुमने मम्मी पापा को मांगा। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे मॉम डैड, मम्मी अब्बू जो बोल रहे होंगे वो
तुम्हें कितनी जल्दी किताबें ला कर देंगे? बहुत जल्दी ला कर देंगे, राइट? तो हमारी ये जो आदत होती है कौन सी? कोई भी चीज शुरू करने से पहले डिमांड करने की। कौन सी आदत? हमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले डिमांड करने की। उसी आदत को उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उसी आदत को उन्होंने क्या किया है, हमें बताया है, दर्शाया है। ठीक है, मुझे बताओ, क्या हमारे अंदर यह आदत होना सही बात है या गलत बात है? हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले बस डिमांड करते जा रहे हैं। गलत है। ये बहुत ज्यादा गलत है। और इस गलती की वजह से मुझे बताओ, क्या नेक्स्ट टाइम हमारे मम्मी पापा हमारी बातों पे ध्यान देते हैं? नहीं। कभी ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमें पहले ये प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है? कि हम उस चीज के क्या है, काबिल हैं, हकदार हैं, राइट? फिर जाकर वो हमें वो सारी की सारी चीजें क्या कर देते हैं, ला कर देते हैं, राइट? शायद प्रूफ की स्पेलिंग PROOF है, सॉरी मैंने गलत लिखी थी। ओके, तब हमें वो क्या मानते हैं, काबिल और हकदार मानते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब उन्हें लेथ मशीन पे वर्क करना था, किस पे वर्क करना था? लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होता है, मैं अपने ग्रुप पे आपको फोटो सेंड कर दूंगा। ओके ओके, सॉरी नहीं, उनका मेटलाइजिंग प्रोसेस पे, हाँ सही, उन्हें लेथ मशीन पर ही काम करना था। जस्ट अ मिनट, मुझे चेक करने दो। ओके, वहां पर लेथ मशीन का नाम ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया गया है शायद। यहाँ पर मेटलाइजिंग प्रोसेस ये कहा गया है। ओके, तो उन्हें किसी प्रोसेस पे काम करना था, और उस प्रोसेस पे काम करने के लिए उन्होंने शुरुआत क्या की, मुझे एक वेल्डर चाहिए और मुझे एक फोरमैन चाहिए। मतलब क्या है वो, उन्हें अपने काम में हेल्प करने के लिए कौन चाहिए? हेल्पर चाहिए, राइट? तो उन्हें उनके जो सीनियर्स है उन्होंने शुरुआत में क्या कहा पता है? आपको अभी कुछ भी मदद नहीं मिलेगी, तुम्हें जो करना है सब खुद से ही करना पड़ेगा, राइट? और जब वो काम पूरा कर लेते ना, तो वो कहते हैं अब बताओ। जब वो फर्स्ट टाइम वो काम पूरा करते ना, तो उन्हें कहा जाता है अब बताओ, अगर तुम्हें वेल्डर चाहिए होगा तो तुम्हें वेल्डर मिलेगा, तुम्हें फोरमैन चाहिए होगा तो तुम्हें फोरमैन मिलेगा। तो फिर राइटर हमारे जो अनिल काकोडकर है वो डायरेक्ट कह देते, वो क्या कहते कि नहीं, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। तो वो उन्हें और एक बात समझा कर बताते हैं। कौन सी बात समझा कर बताते हैं? कि बात कैसी है, लोग ना काम शुरू करने से पहले क्या कहते हैं हम उसे मराठी में मांगना, इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, डिमांड्स। काम शुरू करने से पहले लोग क्या शुरू कर देते हैं? डिमांड शुरू कर देते हैं। लोग क्या शुरू कर देते हैं? डिमांड शुरू कर देते हैं। और उन्हीं डिमांड्स को क्या कह रहे हैं वो, उन्हीं डिमांड्स की वजह से जब तक तुम वो काम खुद से नहीं कंप्लीट करते तब तक हम आपको हेल्पर देने को तैयार नहीं थे। एक बात मुझे बताओ, कोई काम अगर तुम्हें खुद से करने को आता होगा तो तुम्हारे तब हाथ के नीचे काम करने वाले तुम्हारी हर बात को मानते हैं? हाँ या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। क्या वो तुम्हें कभी भी एड़े में निकालने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पूरा का पूरा उसमें नॉलेज है, राइट? और उसके साथ ही जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने वहां पर उन्हें दूसरी चीज समझा कर बताई कि अकेला इंसान ज्यादा काम नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें हेल्पर लेने की जरूरत भी है। सही है? सही है। तो मुझे बताओ, ये जो दोनों के दोनों एक्सपीरियंसेस है, ये दोनों के दोनों जो वाक्य है, क्या वो दोनों के दोनों वाक्य हमारे लिए बहुत ज्यादा इनलाइटनिंग है? हाँ। बिल्कुल बहुत ज्यादा इनलाइटनिंग है। ये हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। पहली चीज, क्या कोई भी काम शुरू करने से पहले डिमांड करना सही बात होती है, गलत बात होती है? गलत बात होती है। और उसके साथ ही मुझे बताओ, बस जितना कहा जाए उतना ही करना, क्या ये सही बात होती है? नहीं, ये कभी भी सही बात नहीं होती। लेकिन एक बात होती है, कैसे? तुम्हें कई जगह पे एक्स्ट्रा काम करना हर जगह पे सही नहीं होता है। मतलब तुम्हें कहा जाए बीमार आदमी को क्या करो, जाकर पानी दो, तुमने जाके उसे पानी दिया, खाना खिलाया, ओके, और सुला भी दिया, इतनी एक्स्ट्रा काम करोगे तो वो मरने के भी चांसेस है ना। हाँ। ओके, तुम्हें कहा गया उसे हॉस्पिटल में लेके जाओ,
तुम उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो, उसको सलाइन लगा रहे हो, उसका पूरा का पूरा क्या कहते हैं ऑपरेशन तक खुद करने को तैयार हो, इतने भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ठीक है, मतलब ये समझ भी चाहिए कि कहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, राइट। हाँ मतलब मम्मी ने कहा है कि किचन में थोड़ी मदद करो, नहीं नहीं मम्मी आप हट जाओ मैं कर लेती पूरा का पूरा, ऐसा कहना गलत है। गलत है, सही है, गलत है। इसलिए एक्स्ट्रा काम करने हैं, लेकिन कहाँ पर करना सही होगा और कहाँ पर करना नहीं होगा, इसके हमें क्या चाहिए पहले तो समझ राइट, समझ कहना ज्यादा सही रहेगा। ओके, मुझे बताओ Yes. क्या तुम्हें दोनों के दोनों एक्सपीरियंस समझ में आए? हाँ तो मुझे बताओ तुम्हें इसकी पूरी की पूरी समरी समझ में आई है ना? हाँ Okay. Yes. तो इसका जो आगे का पार्ट है और इसे डिटेल में वर्ड बाय वर्ड मीनिंग वो सारी की सारी हम कहाँ पर पढ़ लेंगे? क्लास Class. ओके, ठीक है, चलो तो इसे खत्म करते हैं।